हेलो एंड वेलकम टू सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। सच होंगे सपने एक वेब सीरीज है जो यूएनडीपी इंडिया और हेड हेल्ड हाई फाउंडेशन हम यूथ के लिए लेके आए हैं। इस सीरीज में यूथ और अलग अलग करियर एक्सपर्ट साथ में एक प्लेटफॉर्म पर आकर यूथ रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर पाथवेज, एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल्स और यूथ से जुड़ी हुई कई अलग अलग इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बातचीत करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सीवी बिल्डिंग के बारे में। जब हम किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए जाते हैं या फिर किसी कंपनी में जाते हैं नौकरी लेने के लिए, तो सीवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि सीवी होता क्या है, सीवी में क्या क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है। और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मोहित सूरी। मोहित एक सेल्स लीडर हैं जो पिछले 16 सालों से बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से मोहित ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स के साथ उनके बिजनेसेस बड़े करने में उनकी मदद कर रहे हैं। मोहित यूथ को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं। इनफैक्ट हाल ही में उन्होंने यूथ करियर फोकस्ड एक वर्कशॉप भी लॉन्च करी है। मोहित, इस सेशन में आपका स्वागत है। Thank you so much, Richa. I'm really thankful for this opportunity given by UNDP India to, connect with the youth. And I'm really passionate about talking with the youth. In fact, my prior experience had some work that I have done with the youth specifically. So super excited. And I'm really thankful to all the youth over here who is watching this video. स्पेसिफिकली बिकॉज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये शो करता है क्लियरली कि आप एक एक्शन टेकर हैं, आप कमिटेड हैं टुवर्ड्स योर लर्निंग एंड आप कमिटेड हैं टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ कंप्लीटली। थैंक यू सो मच मोहित। आई थिंक वी ऑल आर कमिटेड टुडे। तो मोहित, आज के टॉपिक पर आते हैं जो जिसका नाम है सीवी बिल्डिंग। बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, फुल फॉर्म भी नहीं पता है मुझे। तो आप हमें थोड़ा सा बता पाएंगे कि सीवी होता क्या है? राइट, सो रिचा, करिकुलम विटे या कई लोग इसको करिकुलम वाइटे बोलते हैं या कई लोग इसको रिज्यूमे बोलते हैं। बेसिकली करिकुलम विटे जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कोर्स ऑफ योर लाइफ। दैट मीन्स आपकी जिंदगी का सार। सो सीवी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एकेडमिक्स की बात करता है या सिर्फ आपके एक्सपीरियंस की बात करता है। सीवी एनकैप्सुलेट करता है आपकी कंप्लीट जिंदगी, जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आप उनको यूज करते हुए लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हो। सो दैट इज ऑल सीवी इज ऑल अबाउट। थैंक यू मोहित। और हमें सीवी में क्या क्या शामिल करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए हमारे सीवी में? तो गाइज, इसमें मैं आपसे दो अप्रोच शेयर करूंगा। पहली जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो कि आपका एक सीवी होता है, जो कि आप प्रिंट आउट यूज करते हैं या फिर एक आप वर्ड फाइल लोगों को ईमेल करते हैं, उसको आपको फाइन ट्यून कैसे करना है। बिकॉज आप अगर आज की डेट में गूगल सर्च करें, आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे सीवी बनाने के। प्रॉब्लम ये है कि वो तरीके या तो बहुत ओल्ड हैं या फिर आज की डेट में काम नहीं कर रहे। बिकॉज जॉब लैंडस्केप लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। हम सबको पता है, स्पेशली जब से कोविड टाइम शुरू हुआ, जॉब मार्केट, नॉट जस्ट जॉब मार्केट, इनफैक्ट एंटायर वर्ल्ड हैज चेंज कंप्लीटली। सो अगर आप अभी भी वो पुराने तरीके से सोच रहे हैं कि रिजल्ट कैसे आएगा, अगर आप कुछ डिफरेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स भी डिफरेंट नहीं होंगे। तो मैं तीन की कंपोनेंट्स की बात करूंगा जो मैंने पिछले 15 साल से अपने सीवी में यूज किए हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे जॉब हंटिंग वर्कशॉप का पार्ट है, वो यूज कर रहे हैं, जिनको बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और ये तरीके आप अगर अपने सीवी में यूज करना शुरू करेंगे, आपको खुद दिखने लग जाएगा कि किस तरह लोगों का नजरिया, जो जॉब पोर्टल्स आपको जवाब नहीं देते थे, जो हायरिंग मैनेजर से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, आपको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आने लग जाएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गॉन आर दोज डेज जहां हायरिंग मैनेजर आपका सीवी 5-10 मिनट के लिए देखता था। आज की डेट में हायरिंग मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, आपका सीवी 5-10 सेकंड देखते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये सीवी या क्या ये रिज्यूमे
पूरा रिव्यू करना भी है या नहीं करना, तो आपके पास 5 से 10 सेकंड है कोई भी तरह का इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। तभी ये डिसाइड होगा कि आपका रिज्यूमे रिव्यू हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपके रिज्यूमे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, रिज्यूमे इज इक्वल टू, फर्स्ट थिंग इज हुक। हुक क्या है? ये हुक है ये एक 2 या 3 लाइन की समरी जो आपके रिज्यूमे के टॉप पे आएगी, जहां आप 2 या 3 लाइन या मे बी 5-6 लाइन डिपेंडिंग ऑन कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फ्रेशर हैं, उसमें आप कवर करते हैं कि क्यों आप राइट फिट हो इस जॉब के लिए, आपका क्या सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है या आपकी क्या सिग्निफिकेंट एजुकेशन है जो आपको सिग्निफिकेंटली डिफरेंट शोकेस करेगी एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। सो हुक होता है बेसिकली 2-3 स्टेटमेंट जो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो कि आदमी को पुश करेंगी कि वो आपका पूरा रिज्यूमे पढ़े। राइट। सेकेंड थिंग गाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिज्यूमे में इज, मैंने बहुत सारे रिज्यूमेस देखे हैं जिसमें लोग डालते हैं कि लेट्स से एक्सपीरियंस पर्सन है, तो वो डालते हैं कि उन्होंने इस जॉब में क्या किया, उनकी प्रोफाइल क्या थी, उनके टास्क क्या थे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है प्रोफाइल और टास्क जानने के। वो एक ऐसी बाय डिफॉल्ट चीज है जो आदमी वैसे ही समझ जाता है। तो सेकंड चीज आपको क्या डालनी है रिज्यूमे में? आपको डालनी है स्टोरी ऑफ योर अकम्पलिशमेंट्स। आपने अचीव क्या किया, आपने अकम्पलिश क्या किया अपने लास्ट एक्सपीरियंस में, जिसको यूज करते हुए आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएट करेंगे। आपने कोई छोटा सा भी प्रोजेक्ट किया है, अपने आप से एक सवाल करिए, क्या रोल था मेरा, क्या चीज मैंने अचीव करी, उस अचीवमेंट से मेरी लर्निंग क्या हुई। अगर आप ये चीजें डाल देते हैं तो आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपने यहाँ किया क्या। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आपने किया है, इससे आप मेरी कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर देंगे। सो जहां पे बात वैल्यू क्रिएशन की आ जाती है, ऑटोमेटिकली आपके चांसेस सक्सेस के बहुत ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू एनी टिपिकल रिज्यूमे। सो थर्ड एंड अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, कि मैंने देखा है टिपिकली जब लोग अपना रिज्यूमे किसी को ईमेल पे कर भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं ये मेरा रिज्यूमे है, दिस इज माय रिज्यूमे, मे बी थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखेंगे और उसके बाद वो लिखते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू और आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। गाइस, स्टॉप राइटिंग दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। सी, कोई भी इतना कीन नहीं है आपकी तरफ गेट बैक करने को अगर आपके पास बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड करने के लिए नहीं है। what you have to do is, when you are sending that email, आपको एक ऑफर देने की जरूरत है। बेसिकली ऑफर क्या है? सो अगर आप अपना रिज्यूमे किसी से आज शेयर कर रहे हैं, आपको क्या नेक्स्ट स्टेप एक्सपेक्टेड है? आपको नेक्स्ट स्टेप एक्सपेक्टेड है कि ये मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हो, चाहे तो फेस टू फेस इंटरव्यू हो, चाहे तो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो। सो वो नेक्स्ट स्टेप आप अपनी बॉल दूसरे के कोर्ट में मत दीजिए कि वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आप कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। जब भी आप किसी को रिज्यूमे दे रहे हैं, आप सिंपल सी चीज बोल सकते हैं कि सर, आई अंडरस्टैंड दैट दिस 1 or 2 page रिज्यूमे विल नॉट गिव यू 100% insights about me, and that is why I would suggest कि क्यों ना हम एक 10 मिनट की कॉल शेड्यूल करें, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊं, मैं ये प्रोफाइल कंप्लीटली अंडरस्टैंड करूं और मैं शेयर कर सकूं कि कैसे मैं अपने एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज यूज करके इस प्रोफाइल में वैल्यू ऐड क्रिएट करूंगा। तो जब आप अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं, आपको उनको गाइडेंस देना है, चाहे वो आपसे एक्सपीरियंस है, सीनियर है, आपको स्टिल कहीं ना कहीं गाइडेंस देना है कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या ले जिससे आपको बेटर चांस मिलेगा वहां पे बात करने का। राइट। सो ये बेसिकली मैं एक बार समराइज करता हूं, आपको एक हुक चाहिए, सिर्फ 2-3 लाइन की स्टेटमेंट कि कैसे रिज्यूमे आपका 5 सेकंड में इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। आपको उसके बाद स्टोरी चाहिए जो कि आपकी एक्सपीरियंस है, जिसमें आप बात कर रहे हैं अपनी रोल की, अकम्पलिशमेंट की और लर्निंग की। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट करने हैं कि आप इससे नेक्स्ट स्टेप चाहते क्या है। उसके अलावा ऑब्वियसली आप अपने रिज्यूमे में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और ये सारी चीजें ऐड करेंगे, जिसके टेम्पलेट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं गूगल पे। एंड आई थिंक इस प्रोग्राम के बाद हम भी आप लोगों से कुछ टेम्पलेट शेयर करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।
थैंक यू मोहित, ये बहुत सारी और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है और मैं जानती हूँ कि आज जो हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं वो इस सभी टिप्स और ट्रिक्स को साथ में लेंगे और अपनी सीवी को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है मोहित कि आज जो हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत, जैसे कि आपने थोड़ा मेंशन भी किया था, उनमें से बहुत से ऐसे यूथ हैं जिनके पास अभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। शायद उन्होंने कुछ इंटर्नशिप करी होगी या वॉलंटियर करा होगा, या अभी अभी वो एकदम स्कूल या कॉलेज से ग्रेजुएट ही हुए होंगे। तो उनके संदर्भ में सीवी कैसे बनाया जाए और उसमें जो आपका स्टोरी या वर्क एक्सपीरियंस वाला पार्ट है उसमें वो क्या लिख सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिचा, जितने भी लोग फ्रेशर्स हैं या जिनके पास बिल्कुल भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, अगेन मैं माइंडसेट से शुरू होऊंगा। सो पहली चीज तो वो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि अगर वो फ्रेशर हैं तो उनको जॉब मिलने में चांसेस थोड़े से मुश्किल हैं। वो ये दिमाग से कंप्लीटली निकाल दें, बिकॉज जब एक फ्रेशर का रिज्यूमे इवेल्युएट होता है या उसको रिव्यू करा जाता है तो वो कभी भी किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट से कंपेयर नहीं होता। सो फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और जहां तक रिज्यूमे बनाने का सवाल है, आई थिंक आप जो बेसिक चीज कर सकते हैं, अगेन सेम पैटर्न फॉलो करिए। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या मेरी एजुकेशन में, या क्या मैंने कोई ऐसा एनजीओ के साथ वॉलंटियर किया है, या मैंने कोई प्रोजेक्ट किया है, या मैंने कोई इंटर्नशिप करी है। इसमें से आपको 3 पॉइंट निकालने हैं सिर्फ, जो आपकी समरी में ऐड हो सके। 3 पॉइंट जो बात करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि अगर आपने कोई वॉलंटियर प्रोग्राम किया है उसमें आपने क्या स्पेसिफिकली अचीव किया, उस वॉलंटियर असाइनमेंट में आपने क्या लर्न किया और कैसे वो लर्निंग आपको आगे हेल्प कर सकती है। तो टोटल एक 3 पॉइंट की समरी डालिए, सो दैट आदमी सामने वाले जो आपका रिव्यू कर रहा है, हायरिंग मैनेजर, उसको ये लगे कि वाओ, फ्रेशर है लेकिन तब भी इसने कुछ लर्न किया है, तब भी इसने कुछ अकम्प्लिश किया है। तो जब आपने वो एक्सपीरियंस डाल दिया, उसके बाद फाइनली आपको सेम वो ऑफर देना है। अगर आप मेल में भेज रहे हैं तो मेल में, अगर आप किसी से, आप अपने किसी रेफरेंस से बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ रिज्यूमे, मुझे यहाँ जॉब के लिए रेफर करिए, तो आप उनको भी सीधा ये बोलिए कि सर आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, मैं अपना रिज्यूमे भेज रहा हूँ, आप ये फॉरवर्ड करिए और सिर्फ मेरी एक 5 मिनट की कॉल शेड्यूल करवा दीजिए। आप जैसे ही कॉल पे आएंगे ना, आपको खुद डिफरेंस दिखने लग जाएगा। आप बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होंगे। थैंक यू मोहित। मोहित, हमारे बहुत सारे यूथ हैं जिनको अपने सीवी में ये ट्वीक्स करने के लिए और अपना सीवी बेहतर बनाने के लिए कुछ मदद चाहिए होगी। तो क्या उनके आसपास कोई रिसोर्सेज या ऐसे लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं? आप इसमें 2-3 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे बेसिक चीज, अगर आप अपना सीवी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है, जो कि बेस लेवल पे आपका एक लेवल चेक हो गया। उसके बाद अगर आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, तो एक टूल है ग्रामरली। ओके, अगेन ये फ्री टूल है। आप ग्रामरली में सिर्फ लॉग इन करिए और आपने जो भी लिखा है आप उसमें डाल दीजिए। जो थोड़ी सी हाई एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो ग्रामरली कैच करके आपको बता देगा। वो इतना तक कर देगा कि कहीं पे अगर आपको सेंटेंस को रीफ्रेज करना है। अदरवाइज आप ये 2 लेवल ऑफ चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई टीचर्स हैं, कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई आपके सीनियर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा आपको स्पेलिंग और ग्रामर में इशू आएगा, बिकॉज ये, इसके लिए बहुत बेसिक टूल्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। थैंक यू सो मच फॉर दैट मोहित। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि सीवी को लेके हमारे अंदर काफी सारी आशंकाएं हैं और बहुत सारी गलतफहमियां भी हो सकती हैं। तो क्या आप हमें इन गलतफहमियों या आशंकाओं से अवेयर करा सकते हैं और इस पे थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं? ओके ओके, श्योर। सो आई थिंक सबसे पहली चीज तो, आपने एक बार अगर सीवी बना लिया, सो इसका मतलब ये नहीं है कि वही सीवी आप जिंदगी भर चलाते रहेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में आप वही सीवी भेज देंगे। मे बी आप अगर किसी जॉब पोर्टल पे अपना सीवी डाल रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड सीवी हो सकता है, क्योंकि आप उसको रोज रोज जाके नहीं बदलेंगे। बट जैसे ही आपको कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस समय पे आपको देखना है कि ये जो प्रोफाइल है, ये किस तरह की जॉब प्रोफाइल है, ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट आप अपने
जॉब प्रोफाइल को या आप अपने सीवी को फाइन ट्यून कर सकें, अलाइन कर सकें किस तरह की जॉब है ये। आपका अगर एक बार सीवी बन गया है, आप उसको कंटिन्यूअसली टाइम बाय टाइम बेस्ड ऑन कैसा फीडबैक आ रहा है, कैसी जॉब अपॉर्चुनिटी है, उससे रिलेटेड चेंज करते रहिए। बट विद सेइंग दैट आई विल से वन मोर थिंग कि गाइस, टिपिकली लोगों में बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि हम इस चीज में लग जाते हैं कि कैसे मेरा सीवी बेस्ट आएगा, मैं तो तभी इसको बाहर निकालूंगा। सी द आइडिया इज कि वर्जन 1 इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन नन। ओके, तो अगर आपने कुछ बना लिया है, आप उसको जॉब पोर्टल पे डालिए, आप उसको बाहर डालिए, आपको फीडबैक मिलेगा, इंप्रूव करिए, फिर से इंप्रूव करके डालिए, बट उसको लेके मत बैठ जाइए, बिकॉज जब तक वो आपके पास है वो वैसे भी कोई रिजल्ट नहीं क्रिएट कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, टिपिकल साइज जो सीवी का है, जो रिज्यूमे का है, वो 1.5 to 2 पेजेस होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मे बी आप 2.5 पेजेस तक चले जाएंगे। सीवी को बहुत स्पेसिफिक, बहुत सिंपल और बहुत रेलिवेंट रखिए। इंटरनेट पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, मैं फिर भी बोलूंगा जितना सिंपल टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। आपका सीवी बहुत नीट होना चाहिए और बहुत रीडेबल होना चाहिए। सी नोबडी इज जजिंग यू ऑन योर डिजाइनिंग स्किल्स अनटिल अनलेस कि आप एक डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पीपल, अगर आप किसी और चीज की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोग ये देखना चाहेंगे कि आपका सीवी रीडेबल है, ना कि डिजाइनर ओरिएंटेड है। उसके बाद आई थिंक काफी सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि मेरा रिज्यूमे में गैप है, मैंने एक जॉब करी, उसके बाद बीच में गैप आया, फिर मैंने दूसरी जॉब करी, और लोग सीवी में इसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। सी आपको सीवी में कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जनरली आप इंटरव्यू में एड्रेस करिए। आप नॉर्मल अपना विदाउट जो भी गैप है उसको जस्टिफाई करने के बिना जैसे टिपिकल सीवी बनाते हैं वैसा बनाइए। जब आप इंटरव्यू में आएंगे तब ये क्वेश्चन अपने आप एड्रेस हो जाएगा। एक ये भी मिथ है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सीवी जो है वो ह्यूमन के पास जाता ही नहीं है, वो पहले ही सिस्टम पे रिव्यू होता है। तो ऐसा नहीं है। सारे सीवीज हायरिंग मैनेजर के थ्रू ही रिव्यू होता है, राइट। सो ये आई थिंक मेरे हिसाब से सच नहीं है, या फिर आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। मोहित, कोई आखिरी टिप जो आप हमारे यूथ के साथ शेयर करना चाहेंगे? कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आपको सीवी बनाते वक्त ध्यान रखना है, जैसा कि आपका जो फॉन्ट यूज कर रहे हैं, आपको जरूरी नहीं है कि बहुत ही फैशनेबल फॉन्ट यूज करने की जरूरत है। आप उसको बिल्कुल सिंपल रखिए सो दैट उसकी रीडेबिलिटी बहुत हाई हो। आपको जहां पे कुछ चीज हाईलाइट करनी है अपने एक्सपीरियंस में, अपनी एजुकेशन में, उसको बोल्ड कर सकते हैं सो दैट जो हायरिंग मैनेजर है उनकी फर्स्ट आई व्यू वहीं पे जा रहा है जो चीज आप दिखाना चाह रहे हैं। नीटली टेबल्स में चीजों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। उससे बेसिकली आपका बहुत इजी कंज्यूमेबल सीवी बनता है। किसी को पढ़ने में अगर दिक्कत नहीं है तो उसको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच मोहित। अब आपकी चैट में एक लिंक आ रहा होगा। वो लिंक आपको एक गूगल फॉर्म तक लेकर जाएगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मोहित के लिए अपने सवाल लिख सकते हैं। अगर हमारे बाकी के करियर एक्सपर्ट्स के लिए भी आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन मिलते ही हमारे करियर गाइड्स आप तक पहुंचेंगे। अपने करियर को लेकर अगर आपके कुछ डर है या सॉफ्ट स्किल्स, एजुकेशन और जॉब रेडीनेस को लेकर कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे करियर गाइड से पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में सीवी से रिलेटेड अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिंक्स आपको मिलेंगे, उन्हें देखना ना भूलें। अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर। थैंक यू।